गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम मैनेजमेंट में नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। उसमें आज का अपना टॉपिक रहेगा मैनेजमेंट ए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। प्रबंध एक सामाजिक दायित्व। प्रबंध मानवीय प्रक्रिया होने के साथ साथ एक सामाजिक प्रक्रिया, एक सामाजिक संस्था तथा एक सामाजिक दायित्व भी है। 19th सेंचुरी में जबकि व्यवसाय में स्वामित्व व प्रबंध अलग अलग नहीं थे, प्रबंध का एक ही उत्तरदायित्व माना जाता था कि वह व्यवसाय के स्वामियों के लिए लाभ अर्जित करे। किंतु पिछले कुछ दशकों में हुए सामाजिक, राजनीतिक व तकनीकी परिवर्तनों ने पेशेवर प्रबंधकों के पृथक वर्ग को जन्म दिया है। प्रबंध केवल अंशधारियों का प्रतिनिधि ही नहीं है, वरन समाज के विभिन्न वर्गों, कर्मचारियों, उपभोक्ता, सरकार, समुदाय आदि के हितों का रक्षक भी है। इस संबंध में HR बोवेन ने कहा है कि सामाजिक दायित्व की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए उसने अपन जो कहा है कि सामाजिक दायित्व से तात्पर्य उन नीतियों को लागू करना, उन निर्णयों को लागू करना तथा उन कार्यों को करना है जो समाज के मूल्यों व उद्देश्यों के लिए वांछनीय है। इसी तरह एंड्रयूज ने भी कहा है कि प्रबंध के सामाजिक उत्तरदायित्व से तात्पर्य समाज के कल्याण के प्रति बुद्धिमत्तापूर्ण एवं वास्तविक लगाव से है, जो किसी संस्था के व्यवहार को चरम विनाशकारी कार्यों को करने से रोकता है तथा मानव कल्याण की अभिवृद्धि में योगदान देने वाली दिशा की ओर प्रवृत्त करता है। कुछ वर्षों पूर्व तक प्रबंध का सामाजिक दायित्व केवल कल्याणकारी कार्य करने तक ही सीमित था, किंतु 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से सामाजिक दायित्व की अवधारणा पूर्णतः बदल गई है। प्रबंध का वास्तविक स्वरूप सामाजिक एवं मानवीय है, क्योंकि वह समाज के संसाधनों का ट्रस्टी है। अतः प्रबंध को सामाजिक आकांक्षाओं के अनुकूल व्यवहार करना होता है। R. ओकरमैन ने इस संबंध में कहा है कि हाल ही के वर्षों में समाज ने प्रबंध से कुछ नई अपेक्षाएं की है, जिनमें प्रमुख है सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन में नेतृत्व प्रदान करने की। एडवर्ड कॉल के अनुसार आज प्रबंध के सामने सबसे बड़ी चुनौती निरंतर बदल रही सामाजिक अपेक्षाओं का मूल्यांकन करके उचित सामाजिक व्यवहार करने की है। प्रबंधक व्यवसायियों के प्रतिनिधि होते हैं। व्यवसायियों के दायित्वों को पूरा करना प्रबंधकों का कर्तव्य है। ऐसे में समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, उन सभी वर्गों, विशेष करके जैसे अपन अगर इसकी चर्चा करें तो सबसे पहले तो उसके स्वयं के प्रति प्रबंधक जो होता है, काम कर रहा है, तो उसके स्वयं के प्रति उसका उत्तरदायित्व है कि उसको उसका उचित पारिश्रमिक मिले, समय पर मिले, पर्याप्त मिले, कार्यदशाएं अच्छी हो। ये सारी जो चीज़ें हैं वो उसके स्वयं के प्रति होती है। दूसरा है अपनी संस्था के प्रति। प्रबंधक का यह दायित्व होता है कि जिस संस्था में वो काम कर रहा है, जिस संस्था में वो अपनी सेवाएं दे रहा है, उस संस्था की ख्याति का, गुडविल का, नीतियों का, उद्देश्यों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हुए हर कार्य करे। स्वामियों के प्रति कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी पैसा जब लगाती है, पूंजी जब लगाती है, तो सर्वप्रथम उसका उद्देश्य ये होता है कि उसकी पूंजी जो है वो डूबे नहीं, बनी रहे और उसमें वृद्धि हो, उसके ऊपर कुछ रिटर्न मिले। तो स्वामियों के प्रति भी ये दायित्व बनता है कि जिस उद्देश्य के लिए स्वामियों ने वो पैसा लगाया है, तो उसका सही ढंग से उनकी नीतियों पर चलते हुए उसमें लाभार्जन की ओर कार्य करें। ये दायित्व भी जो है प्रबंधक का होता है, प्रबंधकों का होता है।
ऋणदाताओं के प्रति। कोई भी व्यवसाय, कोई भी कंपनी बिना पैसे के, बिना ऋण के नहीं चल सकती। कभी न कभी, चाहे वो दीर्घकालीन हो, चाहे अल्पकालीन हो, मध्यकालीन हो, ऋण की जरूरत पड़ती है। और जो ऋणदाता है, ऋणदाता का सबसे पहला ध्येय यह है कि जो पैसा दिया गया है वो पैसा जो है सुरक्षित रहे, और दूसरा उसके ऊपर जो भी ब्याज है या जो रिटर्न है वो समय पर मिलता रहे। तो ये दायित्व भी प्रबंधकों का होता है कि ऋणदाताओं को उनकी जो लेनदारियाँ हैं उनके ऊपर जो इंटरेस्ट देना है या जो उनकी किस्त का भुगतान करना है वो समय पर करें। कर्मचारियों के प्रति, कोई भी उद्देश्य खाली मशीनों से पूरा नहीं होता है, उसमें मानवीय संसाधन लगा हुआ होता है। तो कर्मचारियों के प्रति भी ये दायित्व बनता है प्रबंधक का कि उसकी जो कार्य दशाएँ हैं, उनका वेतन है और उनको जो काम दिया गया है, उनका सेटिस्फेक्शन है, वो सारी चीज़ों का समय समय पर वो अवलोकन भी करे और उसका मूल्यांकन भी करे। अगर उसमें सुधार की आवश्यकता हो तो उसमें सुधार करके और उनको संतुष्टि प्रदान करे। तो ये दायित्व भी प्रबंधकों का होता है। ग्राहकों और उपभोक्ताओं के प्रति, आज का युग प्रतियोगिता का युग है, कंपटीशन का युग है, और वो भी गलाकाट प्रतियोगिता है, जहाँ एक ही आवश्यकता पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों के कई तरह के उत्पाद और उसके स्थानापन्न उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को सही समय पर, सही स्थान पर, सही मूल्य पर और अच्छी किस्म की वस्तु उपलब्ध करा करके और उनको संतुष्टि प्रदान करना, उनका जीवन स्तर में उनका सुधार हो, उसका उपयोग करने के लिए ये दायित्व भी प्रबंधकों का जो है वो समाज के प्रति है। नेक्स्ट है आपूर्तिकर्ताओं के प्रति। कोई भी वस्तु का उत्पादन जब किया जाता है तो रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है, और रॉ मटेरियल और भी कई तरह की चीज़ें जो है वो सप्लाई होती है। तो उनको भुगतान समय पर करना, लगातार उनकी सेवाएं लेना, और इस तरीके से जो है समय पर उनका भुगतान करके और लगातार उनको सेवा का अवसर दे करके अपने दायित्व की पूर्ति इसमें की जा सकती है। अन्य प्रबंधक एवं संस्थाओं के प्रति, कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो नैतिकता के बाहर हो, ताकि अपने लाभ कमाने के लिए कोई संस्था अगर कोई ऐसा कार्य करे जिससे दूसरी संस्था को हानि हो तो प्रबंधक इस तरीके का कोई भी कार्य नहीं करे। व्यापारिक एवं पेशेवर संघों के प्रति, प्रत्येक जो व्यापारिक या जो पेशेवर जो संघ होते हैं उनका मेन उद्देश्य होता है कि कंपनी है, चाहे वो उनका व्यापार है, वो दिनों दिन बढ़े और उसमें उसके लाभ में वृद्धि हो, किस तरीके से ग्राहकों को संतुष्ट करते हुए लाभ कमाया जा सके। तो ये जो ध्येय उनका है, उस ध्येय की पूर्ति भी प्रबंधकों को करनी पड़ती है। स्थानीय जन समुदाय के प्रति, जब कभी कोई व्यक्ति अपना बड़ा उद्योग या कारखाना किसी स्थान विशेष पर अगर स्थापित करता है तो जो स्थानीय जन समुदाय है उनकी भी अपेक्षाएं उस संस्था से बढ़ जाती है। तो ऐसे उद्योग या जहाँ जिस स्थान पर यह कार्य किया जा रहा है वहाँ पर जन कल्याणकारी जो कार्य उस प्रबंधकों को, जो अपने आसपास के जो लोग हैं उनके प्रति भी उनका दायित्व बनता है। उनको रोजगार देना है या कोई जन कल्याण का कोई कार्य करना है तो उसका भी प्रबंधकों को अपना ध्यान रखना पड़ता है। विश्व के प्रति, आज ऐसा अपन सब जानते हैं कि दुनिया एक गांव की तरह हो गई है, और इंटरनेट से जुड़ने के बाद में, वाईफाई से जुड़ने के बाद में अब दूरियां जो है वो बिल्कुल सीमित हो गई है। ऐसी स्थिति में दुनिया के किसी भी कोने में अगर कोई अच्छी किस्म की वस्तु या उत्पाद या सेवा है तो दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो उसको खरीदना चाहता है और खरीद सकता है वो उसको खरीदना चाहेगा। तो इस तरीके से उसको सही मूल्य, सही किस्म और सही क्वालिटी जो है उसकी बढ़िया होनी चाहिए और उसका जीवन स्तर सुधरना चाहिए। तो लास्ट में जो है विश्व के प्रति भी
प्रबंधकों का उत्तरदायित्व होता है। इस तरीके से ये प्रबंध का जो सामाजिक दायित्व है वो जो विभिन्न वर्ग है उनके प्रति पूरा करके किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।